सभी के मन में है। तीसरी लहर को रोकने के लिए कई नियम भी बन रहे हैं। जहां दुनिया में सभी देशों में कोरोना के नियम पूरे देश पर लागू होते हैं, वहीं हमारे देश में कुछ सरकारें ऐसी हैं जो कि नियमों को धर्म के चश्मे से देखती हैं, क्योंकि उनके लिए आपदा का ये समय भी अवसर की तरह है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर कोरोना जैसी महामारी से ऐसी लापरवाही क्यों सरकारें बरत रही है। कोरोना ने दुनिया के हर कोने को प्रभावित किया है। ऐसा नहीं था कि वायरस ने किसी अलग धर्म के देश को देखकर वहां किसी को संक्रमित नहीं किया, लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां कोरोना के नाम पर ही मजहबी चश्मा चढ़ाने से पीछे नहीं हटती। दरअसल बकरी ईद और कांवड़ यात्रा को लेकर देश में इन दिनों डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स की जा रही है। कोरोना की वजह से एक के बाद एक कई कांवड़ यात्राएं रद्द की गई हैं। अब तक दिल्ली, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे प्रदेश की सरकारों ने यात्रा को रद्द किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इसी देश के सबसे शिक्षित राज्य केरल की सरकार है जिन्होंने बकरी ईद की खरीदारी के लिए कोरोना नियमों में ढील दे दी है। जबकि केरल में कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो निश्चित ही चौंकाने वाले हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 13,956 केस सामने आए हैं। अब तक अकेले जुलाई में ही केरल में 2,36,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 13 जुलाई से अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। केरल में एक्टिव मरीजों की संख्या 1.25 लाख के करीब पहुंच गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन केरल सरकार के लिए कोरोना का संक्रमण बकरी ईद से ज्यादा जरूरी नहीं है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन नियमों में ढील दी जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद लगभग सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। आईएमए समेत पार्टियों के नेताओं ने केरल सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। आईएमए ने एक प्रेस रिलीज जारी कर केरल सरकार के फैसले को अनुचित कहा। कांवड़ यात्रा का उदाहरण देते हुए आईएमए ने केरल सरकार से सवाल किया, जहां एक और कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा को रोका जा रहा है तो आप नियमों में ढील क्यों दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट कर लिखा कि आईएमए ने हाल ही में पिनाराई विजयन सरकार के बकरी ईद के नाम पर किए जा रहे अवैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पिनाराई विजयन सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए और उनकी जान जोखिम में डालना बंद करना चाहिए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ट्विटर के जरिए केरल सरकार के इस फैसले की निंदा की है। केरल सरकार द्वारा बकरी ईद समारोह के लिए 3 दिनों की छूट प्रदान करने का फैसला निंदनीय कार्य है, खासकर उस राज्य में जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरी ईद का जश्न मनाना भी गलत है। कोरोना महामारी पर इस तरह का डबल स्टैंडर्ड रवैया हर उस कोरोना वॉरियर की मेहनत पर पानी फेर देगा जो दिन रात अपनी जान खतरे में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीजें कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए तो बस वोट बैंक मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए बात करते हैं बारिश की। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वासियों को